तो सभी संत बैठे हैं, सभी के मन में केवल एक ही चर्चा है, इस संसार में जीव आया है, उसका उद्धार कैसे हो। तभी वहां पर श्री सूत जी महाराज पधारे, एक सुंदर आसन पर श्री सूत जी को बिठाया। यहां पर सूत जी का नाम क्या है? सूत जी का नाम है रोमहर्षण। क्या नाम है सूत जी का? याद रहेगा सबको? रोमहर्षण। देखो, केवल भागवत जी के सूत जी हैं, उनका नाम है रोमहर्षण। अन्य जो पुराण हैं उनके सूत जी का नाम क्या है? उग्रश्रवा। क्या नाम है उनका? उग्रश्रवा। आपके यहाँ सत्यनारायण कथा होती है, वहां पर सूत जी का वर्णन है, उनका नाम क्या है? उग्रश्रवा। क्या नाम है? उग्रश्रवा। ठीक। तो 17 पुराणों की रचना, 17 पुराणों सुनाने वाले सूत जी थे, उनका नाम था उग्रश्रवा। और भागवत जी सुनाने वाले जो सूत जी हैं उनका नाम है रोमहर्षण। देखो कितना प्यारा नाम, रोमहर्षण, जिनका रोम रोम पुलकायमान हो जाता है भगवान की कथा कहते कहते। रोमहर्षण। सूत जी बैठे हैं तो सभी ऋषि मुनियों ने एक प्रश्न किया कि महाराज, इस संसार में जीव आया है और हर जीव भयभीत है, हर कोई आसुरी व्यक्ति वाला हो चुका है, उसका उद्धार कैसे हो? कि श्रेयसाम यद् भवच्छ्रेयम् पावनानां च पावनम् कृष्णः प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना, साधनं तद्वदाधुना। देखो, श्रेयसाम यद् भवच्छ्रेय पावनानां च पावनम। संसार में दो रास्ते हैं। एक रास्ता फूलों से सजा हुआ है। आपके सामने अगर दो रास्ते आ जाएं, एक रास्ता फूलों से सजा हुआ है और दूसरा रास्ता कांटों से भरा हुआ है, तो सच बताना किस रास्ते को जाना पसंद करोगे? शायद लगभग फूलों वाला। लेकिन जो फूलों वाला रास्ता है, आगे कांटे भी तो हो सकते हैं। गारंटी आगे फूल होंगे? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो कांटों वाला है, क्या पता आगे फूल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ वहीं की जाती है जहां कोई बहुमूल्य चीज होती है। आपने देखा ना, किसान जब खेती करता है चारों खेत के बाढ़ लगा देता है, क्योंकि अंदर बहुमूल्य चीज है। तो ऐसे ही भगवान की कथा में थोड़ा कांटों वाला रास्ता है, थोड़ा दिक्कत तो आएगी, क्योंकि समय निकालना, पहली बात है समय निकालना। आज इस व्यस्तम लाइफ में से, व्यस्तम जीवन में से थोड़ा समय भगवान को बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला, दुनिया भर के काम सामने आ जाते हैं, जैसे कथा में जाने का टाइम होता है। तो यहां पर श्री सूत जी से पूछा है कि महाराज, इस दुनिया में ऐसा कोई साधन है जो हम सबको श्रेय माने भगवान से मिला दे? कि श्रेयसाम यद् भवच्छ्रेय पावनानां च पावनम, जो अपावन को भी पावन कर दे। कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत, जो भगवान श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा दे। शाश्वत साधनम वदद्वदाधुना, आपको ऐसा साधन हमें बताएं, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई भयभीत है। तो सूत जी ने कहा, भयभीत है? अरे इस दुनिया में तो संत भी रहते हैं, क्या वही भयभीत है? हाँ, हमारे वही भयभीत है। गृहस्थी लोग भयभीत हैं कि कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए, और संत भयभीत है कहीं संसार में मेरा दोबारा जन्म ना हो जाए। भय दोनों को है। संत भयभीत है कहीं संसार में दोबारा इस 84 लाख की ने फिर दोबारा भटकना न पड़े, और संत भयभीत है कहीं मैं मर ना जाऊं। भय दोनों को है। किस भय से मुक्ति दिलाने का कोई साधन महाराज? तो सूत जी कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलोकीरेण भासितम, कलोकीरेण भासितम। काल ब्याल, इस काल से, इस भय से मुक्ति देने का एकमात्र साधन वह है भागवत महापुराण। तो महाराज भागवत महापुराण सबसे पहले किसने सुना था, किसने किसको सुनाया था? तो वर्णन आता है, एक बार नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए इस पृथ्वी लोक में आए। किस लिए? सुख और शांति की इच्छा से। लेकिन कहीं पर भी नारद जी को सुख और शांति नहीं मिली। यहां तक कि नारद जी अनेक तीर्थ क्षेत्रों में गए, यहां तक काशी जी गए, अयोध्या जी गए, हरिद्वार गए, अनेक तीर्थों में गए, लेकिन कहीं पर नारद जी को सुख और शांति नहीं मिली।
क्या देखा नारद जी ने कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरनो जीवा बारिका कूट भासिना। क्या देखा नारद जी ने, कहीं पर सत्य नहीं है। यदि किसी ने सत्य बोल लिया तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र से कम ना समझे। देखा मैंने सत्य बोला, चाहे उस सत्य से किसी को फांसी हो जाए बेचारे को। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या भी नहीं है। और तपस्या क्या है? तपस्या है प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता का अनुभव करना ही तपस्या है। जैसे इस समय ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन आप लोग इस परिस्थिति में भगवान के चरणों में बैठे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं, तो यही है तपस्या। तपस्या का अर्थ ये नहीं कि हिमालय चले जाना, जंगल में चले जाना, घर बार छोड़ करके, ना ना, वो तो हर कोई कर सकता है। लेकिन दुनिया के समस्त कार्यों करते हुए भी परिवार, समाज, रिश्तेदार सबको देखते हुए भगवान की कथा के लिए समय निकालना, यही है तपस्या। तो तपस्या भी नहीं है, धीरे धीरे तपस्या भी कम हो रही है। तपः शौचम माने पवित्रता भी नहीं है। तीसरा है पवित्रता। अब पहले पवित्रता देखे जाते हैं। देखो, साफ होना अलग बात है और पवित्र होना अलग बात है। अब समझो कैसे, जैसे आपने कोठी बनाई, नया मकान बनाया, बाहर नामकरण भी कर दिया श्री राम सदन या कौशल्या सदन, कुछ भी नाम लिख दिया होगा। महाराज ऐसा कभी होता है क्या? कोरोना काल में ये तो था, परमाणु कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन फिर भी कोरोना हो गया। तो ऐसे ही मुंह से निकले हुए शब्द भी परमाणु हैं। जैसे यहां पर मैं कथा आपको सुना रहा हूं भगवान की कृपा से, लेकिन आपकी कानों तक पहुंच रहा है, ये परमाणु है। ठीक है। तो पहले जब माताएं बहनें भोजन बनाती थी, भगवान का नाम लेके के भोजन बनता था और उस भोजन में पवित्रता आ जाती थी, और जो भोजन करता था उनके मन भी पवित्र हो जाते थे। ऐसा भजन माताएं गाती थी पहले, लेकिन भजन तो आज भी गाया जाता है। ऐसा बस थोड़ा चेंज आ गया, आज भी भजन चलता है। आज वही डेक चल जाता है पास में रखा हुआ और उसमें भजन चलता है, दिल टोटे टोटे हो गया। ठीक, अब वो टोटे टोटे वाला भजन चलेगा तो उस अन्न में भी मिलेगा, और जो अन्न खाएगा उसके भी तोते उड़ेंगे, है ना? नहीं उड़ेंगे तोते, परमाणु वहां प्रवेश कर रहे हैं, परमाणु यहां भी प्रवेश कर रहे हैं। तो पवित्रता, तो नारद जी ने कहीं पवित्रता नहीं है। और क्या देखा? शौचम सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विदित, दया की भावना भी नहीं है। धीरे दया भी कम हो रही है। दानम केवल एक रह गया है, वह है दान। ये कलयुग में धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया, दान और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। ठीक है। अब केवल एक ही चरण से वह है दान। तो नारद जी ने ये सब देखा, और क्या देखा नारद जी ने कि तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायका। घर में देवियों की चलती है, देवता बेचारे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और क्या देखा नारद जी ने कि उदरम भरनो जीवा वारिका कूट भाषणा। बच्चों केवल पेट भरने की विद्या सिखाई जा रही है। बेटा इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टरी कर ले, है ना, लेकिन उनको अपने धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है, संस्कारों की शिक्षा नहीं दी जा रही है, केवल पेट भरने की विद्या सिखाई जा रही है। और क्या देखा नारद जी ने कि कन्या विकृणो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। कन्याओं को बेचा जा रहा है, हम लोग बेटियों को बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब आपके मन में हो महाराज बेच रहे हैं, अरे लाखों रुपए का दहेज हम देते हैं, तो क्या आप बेच रहे हैं? क्या बेचना तो हम ले रहे हैं। पहले जमाने में रिश्ते होते थे, बर के पराक्रम को देख के रिश्ते होते थे, उसकी बुद्धिमानों को देख करके, उसके पराक्रम को देख करके रिश्ते होते। जैसे सीता जी का विवाह क्या हुआ, क्या देख के हुआ था? द्रौपदी का विवाह क्या देख के हुआ था? वहां तो 5 ब्राह्मण रूप में आए थे पांडव, लेकिन पराक्रम को देखा था। और आज रिश्ते हो रहे हैं स्वार्थ के बस पर रिश्ते हो रहे हैं। लड़का कैसे? सरकारी नौकरी वाला चाहिए, हर किसी को सपनों का राजकुमार चाहिए। सपनों का मजदूर किसी ने ढूंढा आज तक, सपनों का राजकुमार। बात कटु सत्य है जो है। परिवार भी छोटा हो, सरकारी नौकरी वाला हो, 2-4 प्लॉट हो जिनके,
तब देखेंगे महाराज, सोचेंगे उसकी, वो भी सोचेंगे उसमें भी। और जो प्राइवेट जॉब वाले बेचारे, इसीलिए आजकल जो बहुत से बेचारे बालक अनमेरिड रह चुके हैं। 35-35, 40-40 साल की आयु हो चुकी है। कुछ बेटियों की उम्र भी ऐसे निकल गई है और लड़कों की उम्र भी। ठीक है, देखो भूखा कोई नहीं मरता, चाहे वो सरकारी नौकरी वाला चाहे प्राइवेट जॉब वाला हो, भूखा कोई नहीं मरता है। ये तो हमारी तृष्णाएं हैं जो बढ़ती जाती हैं। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, वो केवल हमारे मन के भाव हैं, ये भावना कभी नहीं। तो कन्याओं को बेचा जा रहा है ना, स्वार्थ के बल पर रिश्ते हो रहे हैं। और जब स्वार्थ के बल पर रिश्ते होंगे तो भैया फिर क्या होगा, दंपति नाम च कलकनम, फिर क्या होगा, पति पत्नी में खूब लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, है ना। क्योंकि केवल हमने स्वार्थ के वजह से रिश्ता किया, फिर क्या हुआ, मन तो मिले नहीं, केवल धन संपत्ति देके रिश्ते कर लिए, लेकिन मन नहीं मिले। और फिर जब मन नहीं मिले तो वहां पर लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा। ठीक, घटना देखो, एक नौजवान खुशी खुशी बेचारा अपनी पत्नी को मायके छोड़ने जा रहा है, स्टेशन बिठाने जा रहा है, बड़ा खुश होके जा रहा है। तभी क्या देखा, उस स्टेशन पर उसका एक मित्र है, वो बड़ा दुखी है, रो रहा है। भाई तू क्यों रो रहा है? ये कि मेरी वाली आ रही है, तेरे वाली जा रही है, तो इसलिए खुश है। मेरे वाली आ रही है इसीलिए, और इसी ट्रेन से आ रही है जिसमें छोड़ने जा रहा है। ठीक, तो बताओ, यदि पूछा जाए किसी से जिनके विवाह को 20, 25, 30 साल हो गए, उनसे पूछा है भाई साहब शादी करोगे, दोबारा कान पकड़ ले, है ना, क्योंकि एक से ही मन भर गया। ठीक है, तो दंपति नाम चा कलकनम, वहां लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। तो नारद जी ने ये सब देखा तो मन बड़ा दुखी हुआ कि कहीं पर भी इस धरती पर सुख और शांति नहीं मिली। और घूमते घूमते नारद जी कहां चले आए, श्रीधाम वृंदावन में चले आए। और जब श्रीधाम वृंदावन में नारद जी आए तो नारद जी के मन को अपार हर्ष हुआ, अपार आनंद की अनुभूति हुई। क्यों? क्योंकि हर किसी के मुंह से जय श्री कृष्ण, जय गोपाल जी की, राधे राधे हर किसी के मुंह से निकल रहा है। देखो भूमि का प्रभाव होता है, जैसी भूमि पर हम लोग जाते हैं वैसा हमारा मन बन जाता है ना। जैसे आप लोग हॉस्पिटल जाते हो तो वहां मन की स्थिति अलग होती है, आप लोग कोर्ट कचहरी जाते हो वहां मन की स्थिति अलग होती है ना? वहां ईर्ष्या भाव रहता है, कैसे इसको नीचे दिखा, कैसे इसको हराया जाए। अदालत, एक नाम क्या है, अदालत। और जो कितना प्यारा नाम है अदालत। अदालत में 4 अक्षर हैं, आ से आओ, दा से दो, ला से लड़ो और ता से तबाह हो जाओ। उन्हें कोई टेंशन नहीं है, नाम बड़ा सार्थक बना है अदालत। आ से आओ, दा से दो, ला से लड़ो, ता से तबाह हो जाओ। शमशान भूमि में हम लोग जाते हैं, हमारे मन की स्थिति अलग होती है। मन में आता है कि ये सब दुनिया छोड़ दे दुनिया को, लेकिन जब घर आते तो मन अलग बदल जाता है ना? और ऐसे जब हम सत्संग में जाते हैं तो मन की स्थिति अलग हो जाती है। ठाकुर जी हमें मिल जाएं, है ना? तो भूमि का प्रभाव पड़ता है। प्रैक्टिकल देखो, पंचवटी में एक भूमि है, उसका नाम है दंडकारण्य। और दंडकारण्य भूमि पर जो भी गया है उसने वेश बदला है। पहला वेश किसने बदला? सीता ने। असली सीता अग्नि में समा गई, नकली सीता प्रकट हो गई। दूसरा वेश किसने बदला है? मारीच ने, हिरण का वेश बना के आया, सोने के हिरण। तीसरा वेश किसने बदला? रावण ने, महात्मा बन के आया है। चौथा वेश किसने बदला? सूर्पनखा ने, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। और पांचवा वेश किसने बदला है? सती ने, सीता का वेश बना के आई राम जी की परीक्षा लेने के लिए। तो भूमि का प्रभाव पड़ता है। और वृंदावन भी एक ऐसी भूमि है जहां कोई नास्तिक से नास्तिक भी जाए उसके मुंह से भी राधे राधे निकलना शुरू हो जाता है। तो हम भी थोड़ा वृंदावन चलें, अपने मन को वृंदावन ले चलें, है ना? प्रेम से तो राधे राधे। अब वैसे तो जाने से, वैसे जाओगे तो उसके लिए समय चाहिए। अब वृंदावन ऐसे थोड़ी सुबह के शाम को आगे, 2-4 दिन तो चाहिए, फिर पैसा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक होना चाहिए, है ना? तो जरा वृंदावन चलते क्या, चलो रे मन